आस्था के महापर्व छठ की आज शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ जो ये पर्व वो शुरू हुआ है। सुबह सुबह ही घर की सारी महिलाओं ने स्नान करके एकदम तैयार नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से माथे पे सिंदूर लगा के साड़ियां पहनकर महिलाएं इस वक्त सामान लेके, ये सारा का सारा जो देख रहे हैं आप, ये पूजा का सामग्री का सामान है जो अब जब अर्घ देते हैं तो तभी ये सब सामान जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या रहती है दिनचर्या 4 दिनों की, वही हम सब जानेंगे इन्हीं महिलाओं के साथ। सबसे पहले आप सभी को छठी मैया की और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी कितनी खुशी, कितनी रौनक नजर आ रही है, बताओ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। सालों से हम इंतजार करते हैं छठ व्रत का, छठ पूजा का हम इंतजार करते हैं। बच्चे भी बड़े ही उत्साहित होते हैं और उन लोगों को दिवाली से ज्यादा छठ का ही रहता है, सभी बच्चों को। बिल्कुल, मैंने भी कल जब मैं मार्केट गई कवर करने के लिए तो मैंने वहां देखा कि बच्चे भी जो है अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, फिर चाहे वो सूप है, फल है। हाँ, आज और भीड़ रहेगा। आज तो बहुत ज्यादा सब कुछ खरीदने में आज खरीदेंगे। नहाए खाए के बाद जो है लोग घर से बाहर निकलते ताकि चीजें जो है वो शुद्ध रहे, क्योंकि शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक है ये पर्व। तो उसी को देखते हैं अब ज्यादातर बाजारों में जो है वो भीड़ नजर आएगी। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करूंगी कि आज से जो है पर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन नहाए खाए के बाद क्या रस्में होती है, किस तरीके से आज की दिनचर्या पूरी रहने वाली है आज की अगर मैं बात करूं तो? आज की अगर आप बात करें तो सिंपली ये है कि आज से हमारे घर में सारे रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक शादी का फंक्शन देखोगे तो छठ पूजा को हम रिलेट करते हैं एक शादी से, कि सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं चाहे वो कहीं पे भी रहे। फिर हमारी शुरुआत होती है, हम बिल्कुल शुद्ध होके सुबह मतलब 4-5 बजे से सारे लोग उठ जाते हैं और फिर लग जाते हैं प्रसाद की तैयारी करने में। बनते आपके यहाँ पे सारे तरुआ हो गया, फिर चावल, सब्जी और ये दाल एक बिल्कुल शुद्ध तरीके से घी में बना हुआ और सेंधा नमक। कितने सालों से बना रहे हो आप छठ? छठ पूजा हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो हमेशा से ही होता है। लेकिन शादी के बाद? शादी के बाद ये पहला साल है। पहले की अलग ही एक एक्साइटमेंट होती है, शादी के बाद चाहे पहला त्योहार कोई भी हो उसकी अलग ही रौनक नजर आती है। अच्छा, कहा जाता है कि आज के दिन जो है तालाब नदी में जो है स्नान किया जाता है, उसी पानी से जो यमुना का पानी है। तो आप लोगों ने क्या किया, क्योंकि यमुना तो प्रदूषित है, इस वक्त बुरा हाल है? हमने घर में ही स्नान कर लिया, और क्या कर सकते हैं। घर में स्नान करो या बाहर, बात एक ही है। बात एक ही है। बात वही है कि हम सर से नहाते हैं और पूरा मतलब जो भी चीजें सर धो के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इस त्योहार को, कि बिल्कुल हम शुद्ध हो गए हैं और उसी शुद्धता के साथ हम त्योहार शुरू करेंगे। भगवान सूर्यदेव और छठी मैया का महापर्व है। महिमा के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस तरीके से लोगों ने शुरुआत करी, क्या चीज है, क्योंकि मनोकामना लोग बहुत कुछ मांगते और कहते हैं कि छठी मैया से मांगा हुआ हर एक चीज मिलता है। वास्तविक में ये पर्व जो था वो महाभारत काल में शुरू हुआ था, और कुंती ने पहले जब उनके पुत्र को बर्णावत में लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश की गई थी, तो कुंती एकदम से विचलित हो गई थी और उन्होंने यह व्रत पहली बार रखा। आप पुराणों में इसकी दंत कथा अलग अलग है। हम लोग यदि हनुमान जी को जानते हैं तो हनुमान जी का जन्म आज से ठीक 6 दिन छठी मैया से 6 दिन पहले हुआ था। और छठी वाले दिन क्या हुआ था, तो एक लाल गोला सा उन्होंने सूर्य भगवान को देखा, और जब देखा तो पूछा फल समझ के उसको निकल गए। अब सारे अंधकार हो गया। लड्डू है ना, उनको लड्डू बहुत ज्यादा प्यारा था। लड्डू पे उन्होंने, मम्मी ने कहा कि चाहिए बेटा ये तो लड्डू है, फिर उन्होंने गए और वो लड्डू की समझ के उनको निकल गए। तो लड्डू समझ के उनको निकल गए। अब सारे जगह अंधकार छा गई थी। तब सबने उनसे प्रार्थना किया था, तो वो उसको फिर से वापस से, तो इसीलिए वो छठी मैया उससे भी है। 6वें दिन था, इसीलिए छठी का। फिर द्वापर युग में फिर उन्होंने सीता जी ने अपना ये व्रत रखा था जब वो वन गमन करी थी, और चित्रकूट में ये पहली व्रत रखा था। तो आज से जो है पर्व की शुरुआत हो गई और आप देख सकते तमाम मेरे सामने चीजें नजर आ रही है। आप बताइए कि क्या क्या चीजें जो है, क्योंकि ये है अर्घ वाले दिन के लिए 7 तारीख की तैयारी है, जब ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तब की तैयारी नहीं है, ये तभी की तो है। तभी की तैयारी है वो, मतलब वो। लेकिन ये क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या चीजों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, आप बताइए। अब इसमें वो ठकुआ बनेगा, उसमें फल फूल, सेव, फल, केला, नारियल,
कसार सारा इसमें रखेगा तब इसको ले जाएंगे। अच्छा सही से बताना, मजा आता है ना जब सारी महिलाएं बैठ जाती है? वैसे ही मजा आता है कि जब बातचीत कर रहे होते हैं सबके सब? इसमें कसार बनता है, खाजा बनता है, मिठाई होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, फल होते हैं, केला, धूप, अगरबत्ती, हर चीज होते हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी छठ होती है ना तो हर कोई अपनी अपनी रसोई में नहीं, सब मिलकर एक साथ बना रहे होते हैं। एक साथ ही जब बनता है ना तो सारे बैठ के इकट्ठा बनाते हैं प्रसाद, और बिल्कुल सफाई, क्योंकि ना सफाई से होता है तो एक ही जगह पूरा साफ करके सभी औरतें अपना बनाती है, प्रसाद बनता है। तो एकता का प्रतीक है, तभी एक साथ जुट के सारी महिलाएं बनाती है। आप बताइए, ये जो सिंदूर आपने लगाया केसरी रंग का, यही जो है नजर आने वाला है 7 तारीख को हर एक महिला के माथे पे पूरे हाथ, और आपने वो पहली थोड़ी झलक दे दी। पूरी नीचे से ऊपर ले भरा जाता है, लंबी उम्र पति के मांगा जाता है, बाल बच्चा के सुख हित का मांगा जाता है। कहते जितना लंबा सिंदूर उतनी ही ज्यादा वो उम्र, हाँ, उतनी लंबी उम्र होते हैं। अच्छा, आप मेरे को बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगी, 4 दिन, एक दिन का तो पहला दिन का तो इन्होंने मुझे बताया कि क्या होने वाला है, खरने के बाद क्या होता है, क्योंकि खरने से कहा जाता है कि व्रत की जो है वो शुरुआत हो जाती है। दूसरे दिन हम लोग पूरी तरह नियमबद्ध होकर अपने स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के, इसके बाद जो जैसे कल का प्रसाद है, सादा रोटी बनता है चूल्हे पे, उसमें घी लगाया जाता है, केला होता है, पका हुआ केला, फिर गुड़ की खीर बनाई जाती है, गुड़ की खीर, और उसको जो है फिर केले के पत्ते पे अपने बच्चे, अपने पति, सभी को बैठा करके पहले खिलाया जाता है, और उसके बाद हम स्वयं लेते हैं। अच्छा, पहले क्योंकि बच्चों के पतियों के लिए जो है लंबी उम्र के लिए है, तो इसीलिए पहले उनकी पेट पूजा, फिर अपनी। उसके बाद हम लोग छठी मैया के करते हैं, जितना ये है ना सबके साथ ही छठी मैया के देंगे, अब उसके बाद उसको उसराग करके, और उसके बाद निर्जला उपवास की शुरुआत। तब होते हैं इस तरह हम कल का पालन करेंगे। और जो अर्घ, जहाँ बैठे हो ना आप, जहाँ बैठे हो, जहाँ पूजा कर रहे हो, वहीं पे उसको वो करके चढ़ा के, और तब वहीं पे खाया जाता है। ये नहीं कि फिर एकदम वहीं बनाओ, वहीं पे खाओ, चाय पीना है वहीं पियो, पानी पीना है वहीं पियो, जो करना है वही करो। काफी कुछ सावधानियों का भी जो है वो ध्यान देना होता है। उठे इट मीन्स ना तो आप पानी पी सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो 2 दिन का तो हो गया नहाए खाए और खड़ना, उसके बाद क्योंकि सूर्य जो ढलता सूरज होता है उसको अर्घ देने से शुरुआत होती है। फिर वही ठकुआ वगैरह हम सजाते हैं, उस पे दीप सजाते हैं, और इसके बाद फिर पूरा क्या अगरबत्ती वगैरह लगा के उसको सजा के, और फिर उसको क्या कहते हैं, हम पूरा व्रत रखते हैं, निर्जला रखते हैं बिल्कुल ही, और शाम को फिर जब सूर्य अस्त होने लगता है तब हम ये उठाते हैं। ये सूखा नारियल जो अगर मैं बात करूँ, ये क्यों चढ़ाया जाता है? सूखा नारियल ये माना जाता है प्रसाद के रूप में। नारियल वैसे भी आपको पता है कि शुद्धता का प्रतीक है, और हमेशा आप देखते हो हर पूजा में नारियल का तो अपना ही एक इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी होता है इस्तेमाल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।